महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से आम जनता को बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के दाम 5 दिनों में दूसरी बार बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे माल ढुलाई और रोजाना के बजट पर अब असर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। आम जनता के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि बीते 15 मई को ही तेल कंपनियों ने करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी और एक ही हफ्ते के भीतर दूसरी बार तेल के दाम बढ़ने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या आगे तेल और भी ज्यादा महंगा होगा? ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देश में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और उसके साथ ही लोगों की जेब पर और ज्यादा मार पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम में 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले शुक्रवार यानी 15 मई को ही पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और एक बार फिर से ये बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में आम जनता के लिए ये बुरी खबर है। हफ्ते भर में दूसरी बार कीमतें में बढ़ोतरी होना। तेल एक बार फिर से महंगा हो गया है। आपको बता दें कि देश भर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे देशवासियों से अपील भी की थी कि आप कार पूलिंग कीजिए, कम से कम घरों से बाहर निकलिए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप अपने दफ्तर भी मत जाइए। हालांकि असर अब इसका ईंधन पर देखने को मिल रहा है। रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, हफ्ते भर में दूसरी बार दाम बढ़े हैं, क्या असर इसका देखने को मिल रहा है लोगों पर? जी बिल्कुल, और यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर ने भी 21 तारीख को चक्का जाम करने का ऐलान किया है दिल्ली के अंदर में। तो लगातार जो है वो कीमतों पर भी असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहां पर कच्चे तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। 113 रुपए प्रति डॉलर के बैरल के हिसाब से जो है वो कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा रुपया कमजोर हुआ है उसके वजह से भी जो है वो तेल के दाम बढ़ाने पड़े। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पर महंगाई का बोझ और ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी जरूरी सामान है उन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रकों के जरिए और दूसरे जो वाहन है उसके जरिए होता है। तो ऐसे में कीमतों का बढ़ना लाजमी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो महंगाई की दर है उसमें और वृद्धि हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय इसके कारण बताए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ है उसके वजह से जो है वो कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है और फिर एक सप्ताह में दूसरी बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़े। बिल्कुल रवीश, और जिस तरीके से तनाव लगातार मिडिल ईस्ट में जारी है उसी का असर ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक हफ्ते में दूसरी बार कीमतों में इजाफा होना डेफिनेटली आम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका भी। 15 मई को तो दाम बढ़े थे, वो भी 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो काफी महंगा हुआ है। और आपको पता है कि भारत में एक जगह से दूसरी जगह पर डीजल और पेट्रोल के ट्रकों के जरिए ही जो है वो जरूरी सामान पहुंचता है। तो ऐसे में महंगाई का बढ़ना लाजमी है। हालांकि सरकार की ओर से ये दलील दी जा रही है कि जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल माफ करिएगा कि जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। अभी भी जो पेट्रोल और डीजल की कंपनियां हैं उनको काफी सारा घाटा उठाना पड़ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर पेट्रोल और डीजल में 1 रुपए का इजाफा होता है और वो भी एक सप्ताह में दूसरी बार, तो निश्चित तौर पर इसका जो बोझ है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पर पड़ेगा। महंगाई की दरें और ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल रवीश, लेकिन ऐसे में ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? क्योंकि आम जनता के लिए हालांकि सरकारों की तरफ से ये अपील जरूर की गई है कि आप सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कीजिए, आप कार पूलिंग कीजिए, लेकिन इतना बड़ा देश, इसमें इस तरीके का मैनेजमेंट धरातल पर लागू कर पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कुछ दिन पहले ये आह्वान किया था कि लोग जो है वो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों का प्रयोग बंद करें। और आपने देखा कि इसका असर भी रहा। तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का जो कन्वॉय है उसमें कमी करेंगे। काफी सारी जगहों पर ये देखा गया कि बहुत सारे लोग जो है वो साइकिल से चल रहे हैं, तमाम सारे जगहों पर मेट्रो से लोग चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की भी कहीं ना कहीं कोशिश है कि अपना जो राजस्व घाटा है उसको घटाया जाए ताकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें तिबारा न बढ़ने पाए। लेकिन अभी जो असर तत्काल रूप से जो असर पड़ेगा
वो आम आदमी पर पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो कम्युनिटी है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम, उससे कहीं ना कहीं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा है उसमें भी इजाफा होने की संभावना है। यही वजह है कि प्रेशर जो है वो अब पूरा आम आदमी के ऊपर में पड़ा है। आपने देखा कि जिस तरीके से जेट फ्यूल के भी दाम बढ़े हैं, इसके बाद में दिल्ली सरकार को जो वैट है अपना उसको घटाना पड़ा ताकि एयर फेयर पर इसका असर न पड़े। तो जब वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो चारों तरफ उसका जो असर है वो देखने को मिलता है, और खास तौर पर जो आम आदमी है उस पर इसका ज्यादा असर बढ़ता है, क्योंकि सब्जी, दूध और फल, जितने भी चीजें हैं, जितने भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं रोजमर्रा के लिए, वो सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है। रवीश, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। सरकार का काम है बढ़ाना, क्या करें, हर चीज महंगाई हो रही है। हमारे बोलने से क्या होगा सर, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। सरकार हमारी बात पे गौर थोड़ा करेगी, गौर तो बड़े बड़े एमपी पे करेगी। सरकार ने अपना करना है, गरीबों का कुछ नहीं करना। 200 हो गया, चेक करो। तो पैसे पेट्रोल डीजल में बनाए, क्या कहते हैं? कुछ नहीं, पेट्रोल पे डीजल। सर मैं तो आज पहली बार भरवाने आया हूँ, मुझे नहीं पता, भरवाऊंगा तब पता। नाम बताना। जितेंद्र नाम है मेरा। 90 पैसे सरकार ने बढ़ा दिए, क्या कहेंगे? 90 बढ़ा दिए, डेली तो बढ़ेंगे ही, डेली बढ़ते हैं। क्या असर देखते हैं? कुछ नहीं हो पाएगा भाई, कुछ एक बार फिर मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं एक हफ्ते के अंदर दोबारा बढ़ गए। हमने देखा था शुक्रवार के रोज़, फ्राइडे के रोज़ तकरीबन 3 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़े थे, और फिर आज जो है तकरीबन 91 पैसा जो है वो डीजल पे, पेट्रोल पे, और 87 पैसा जो है वो डीजल पे बढ़ गया। अगर आप देखें तो इस वक्त हम इस दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी। संजय भाई, ये बताइए कि एक हफ्ते के अंदर दोबारा जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है जी, कमाई कम हो रहे हैं और कॉस्ट बढ़ रहे हैं। तो आप क्या फेयर बढ़ा रहे हैं अपने टैक्सी का? नहीं बढ़ रहा है ना, हमारी कंपनी कोई फेयर बढ़ाने को तैयार नहीं है। क्या कह रही कंपनी वाले, क्या कह रहे हैं? कंपनी वाले उसी रेट पे काम दे रहे हैं जो रेट पहले मिल रहा था। आज से जो 38 रुपये के.जी. रेट था, उस समय जो CNG का रेट था 38 रुपये के.जी., वो रेट जो था उससे और कम मिल रहा है रेट हमें। घर ले जाने के लिए क्या कुछ बचता है? ठीक ठाक कुछ नहीं बचता, सब हम सरकार को दे देते हैं, कुछ नहीं बचता। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनसे ज़रा बात करने की, समझने की। अगर आप देखें यहाँ पर पेट्रोल पंप के जो स्टाफ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब से हम देखा फ्राइडे को जो है, शुक्रवार को तकरीबन 3 रुपये बढ़ा था, फिर आज जो है तकरीबन 91 पैसे बढ़ गया है। लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, किस तरह का प्रभाव है? आ रहे हैं, कुछ कुल मिला के कुछ कम ही आ रहे हैं पहले के मुकाबले कम आ रहे हैं। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आह्वान किया था लोगों के से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो डेली कम्यूटर्स हैं, वो जो रोज़ाना जाने वाले लोग हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल का जो दाम है वो एक बार जो है वो फिर बढ़ गया है, कितना आम लोगों के पॉकेट पे कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत ही ज़्यादा असर पड़े, तो आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ महंगी होगी, पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी एकदम। और इसके हिसाब से तो गवर्नमेंट या तो एक बार ही वो कर दे जितना भी करना है। आज ये, उससे पहले 3 रुपये, अब ये हो गया, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कुछ रुकने की, अभी भी बढ़ेंगे आगे। तो लोगों का इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, ये ग्राउंड जीरो से हमने हमारी रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाया कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई का असर सीधे तौर पर उनके खर्चे पर पड़ रहा है। अब आप ये आंकड़े देखिए और समझिए कि अंतर कितना ज्यादा आ गया है। पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद और डीजल के दाम बढ़ने के बाद राजधानी दिल्ली का हाल देखिए। पेट्रोल अब 98.64 रुपए हो गया है प्रति लीटर के हिसाब से, और डीजल की बात करें तो 91 रुपए 58 पैसे की इसकी दाम जो है वो बढ़ गए। मुंबई की बात, माया नगरी का आप देखिए कि कहां पर आंकड़ा पहुंचा है। 107 रुपए से ज्यादा महंगा पेट्रोल हो गया है, तो 94 रुपए 8 पैसे डीजल की कीमत अब मुंबई में हो गई है। आप देखिए मुंबई जैसा बड़ा शहर, यहाँ पर लोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। चेन्नई के दाम भी आप देख लीजिए, यहाँ भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। पेट्रोल 104 रुपए 49 पैसे दाम हो गए हैं, और डीजल के 96 रुपए 11 पैसे दाम हो चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे और बात कोलकाता की भी कर लेंगे, और यहाँ पर सबसे ज्यादा महंगा अब तक का पेट्रोल आप देखिए 109 रुपए 70 पैसे में पेट्रोल अब यहाँ पर बिकेगा, और डीजल 96 रुपए 7 पैसे में यहाँ पर डीजल के दाम बढ़ोतरी के बाद, ये हम आपको बता रहे हैं।
सूची। देखिए एक बार फिर से तेल महंगा होने के बाद आगे क्या कुछ होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ही हफ्ते में दूसरी बार दाम बढ़ जाना आम लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इतने लंबे समय से दाम जो नहीं बढ़ रहे थे, आम जनता के लिए राहत की खबर थी, लेकिन इसका सीधा भार भारतीय रिफाइनरिंग कंपनियों पर पड़ रहा था। ऐसे में जब 15 मई को दाम बढ़े तो उसके बाद 25% जो भार इन कंपनियों पर पड़ रहा था वो कम हुआ, लेकिन अब उस भार को और बैलेंस किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि दाम एक हफ्ते में दूसरी बार बढ़ रहे हैं। मुंबई से अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं, पेट्रोल पंप के बाहर इस वक्त। अनुज, आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए, कितना असर उन पर पड़ेगा इन बढ़े हुए दामों का एक हफ्ते में दूसरी बार? जी ज़रूर, मैं वर्ली के पेट्रोल पंप के बाहर फ़िलहाल खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है, फिर भी यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी तादाद में लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है। पेट्रोल की अगर प्राइस करें तो मुंबई में 91 पैसे से जो बढ़ा है, तो पेट्रोल की कीमत अभी 107.69 रुपीज़ तक चला गया है पेट्रोल का प्राइस। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले में। आपका नाम बताइए आप करते क्या हैं? मेरा नाम है एडवोकेट अनिल युवराज बंसोड़े। आप बताइए कि आप गाड़ी लेके सुबह सुबह निकले और आज ही जो पेट्रोल का प्राइस है वो 90 पैसे से बढ़ गया है। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 4 रुपये से पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है। क्या रिएक्शन है आपका इसके ऊपर? मेरे को क्या कंपलसरी मेरे को पेट्रोल चाहिए, क्योंकि विदाउट गाड़ी के सिवा मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि आज एक मैटर हाईकोर्ट में लगा है और मेरे को जाना ज़रूरी है। जिस तरीके से युद्ध स्टार्ट हुआ उसके बाद पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा, क्या आपको लगा जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो आपको लगा था कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा, या एक तरीके से ये सरप्राइज़ हुआ आपके लिए? नहीं, सरप्राइज़ या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो अभी उधर वार चालू है उसका इफेक्ट इंडिया को हो गया है, उसका इफेक्ट तो इंडिया को होएगा ना, क्योंकि जब तक पेट्रोल नहीं आएगा, इंडिया को पेट्रोल नहीं होएगा, तो इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि लोगों ने जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, बस हो गए, मेट्रो हो गए। आप हाईकोर्ट में जाते हो, बॉम्बे हाईकोर्ट के पास भी नया मेट्रो खुल गया है, ट्रेन भी जाता है, कि आप उसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हो आगे जाके, ताकि आप कम से कम पेट्रोल के पैसे बचा पाओ? नहीं, मेरे को ये कन्वीनियंट गिरता है ना, ये मेरे को है ना बहुत कन्वीनियंट गिरता है। मैं किधर भी पार्क कर सकता हूँ, कभी भी जल्दी जा सकता हूँ। अभी ट्रेन में जाएगा मेरे को और टैक्सी का राह देखना पड़ेगा, बस का राह देखना पड़ेगा, उससे मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। अच्छा, इसके लिए मेरा 2 रुपये जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कंपलसरी है। ठीक, यहाँ पे हमने बात की कुछ एक व्यक्ति से जिन्होंने कहा कि कैसे वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि कन्वीनियंस काफ़ी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे और भी सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करके पेट्रोल पंप संचालक जो यहाँ पर हैं, जो पेट्रोल भर रहे हैं, कर्मचारी हैं, इनसे जरा एक क्विक रिएक्शन लीजिएगा। माया नगरी जो दौड़ती भागता एक शहर है, क्या उसकी रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगाए दाम बढ़ने के बाद? क्या कम लोग आ रहे हैं भरवाने के लिए पेट्रोल डीजल? क्विक रिएक्शन। सर, अब जब से पेट्रोल का कीमत बढ़ा है तब से क्या कम लोग आए पेट्रोल भराने के लिए पिछले एक हफ्ते में? जो आने वाले तो आता ही है, तो नंबर जितना पहले आते थे उतने ही आते अभी भी? अच्छा, आप बताइए सर, आप पेट्रोल भराने के लिए यहाँ पे आए, पेट्रोल का प्राइस आज वापस बढ़ गया है, लगभग 1 रुपये से बढ़ गया है। आपका क्या कहना है पेट्रोल के प्राइस? बढ़ते रहेगा तो आगे वो हो बिल्कुल अनुज, जो लोग कह रहे हैं वो समझना लाजमी भी है, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी बार दाम बढ़े हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है